गुड मॉर्निंग 10th क्लास। द बुक डेट सेव्ड द अर्थ का जितना हम किए थे उससे आगे देखिए। सार्जेंट ओक थिंक टैंक को जवाब देता है। थिंक टैंक ने पूछा था, क्या सैंडविच स्वादिष्ट नहीं है? तो उत्तर देता है, सैल्यूटिंग का अर्थ होता है सलाम करते हुए या अभिवादन करना। क्या कहता है? डेट इज करेक्ट, वह सही है, वह सही है, मतलब आपकी बात सही है सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, कि हाँ ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ, किस प्रकार। अर्थलिंग्स का अर्थ होता है पृथ्वीवासी, कि किस प्रकार पृथ्वीवासी कैन गेट दोज सैंडविचेज डाउन। देखिए जी, डाउन का अर्थ होता है नीचे की तरफ ले जाना, कि किस प्रकार इन सैंडविचेज को गले से नीचे उतारते होंगे पृथ्वीवासी। विदाउट वाटर, बिना पानी के। अरे भाई, वो किताबें हैं, वो सैंडविच है ही नहीं, लेकिन थिंक टैंक ऐसे तुक्का लगा रहा है। दे आर ड्राई, सार्जेंट ऊप कहता है कि ये जो दे है ना, ये सैंडविच के लिए आया, कि सैंडविच एकदम सूखे हैं। एज, जैसे कि मार्सियन डस्ट, मार्सियन मंगल ग्रह की डस्ट का अर्थ है धूल, कि जो मंगल ग्रह की धूल है उस तरह बिल्कुल सूखे है। अब पता नहीं पृथ्वीवासी कैसे खाते हैं इनको। अब इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि थिंक टैंक को ये बोल दे कि आप गलत हैं, इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, देखिए जी। और उसी समय थिंक टैंक का अप्रेंटिस 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 चेला, उसका मंत्री न्यूडल बोलता है, सर सर, श्रीमान श्रीमान, ग्रेट, महान, माइटी, शक्तिशाली, थिंक टैंक। उसको थिंक टैंक को बोलता है, आई बैग योर परडोन। देखिए, आई यानी मैं, बैग योर परडोन का अर्थ है क्षमा चाहता हूँ। बैग परडोन का अर्थ है माफ़ी मांगना, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट, लेकिन, एन, एक, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन, महत्वहीन। बिट ऑफ डाटा, थोड़ी सी जानकारी। फ्लोटेड, तैर रही है, घूम रही है। इनटू माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में। अबाउट, के बारे में। दोज सैंडविचेज, कि जो सैंडविचेज हैं इसके बारे में एक सूचना मेरे दिमाग में आई है। अब थिंक टैंक बोलता है, इट कांट बी वर्थ मच। इट, यह सूचना के लिए शब्द काम में लिया गया है। कांट भी नहीं होगी, मॉडल है। वर्द का अर्थ उपयोगी, मच का अर्थ ज़्यादा, कि वैसे तो जो बात तुम्हारे दिमाग में आती वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, बट गो अहेड, चलो ठीक है बताओ। गिव अस, हमें दो। योर, ट्रिफलिंग का अर्थ होता है जी धुंधला, धुंधला, कि आप अपना धुंधला धुंधला बिट ऑफ डाटा, जो ज्ञान है वो दो, बताओ, चलो देखते हैं क्या है। नूडल बोलता है, वेल सर, जी श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म ऑफ दोज सैंडविचेज। देखिए जी, सर्वेयर का अर्थ वैसे तो होता है सर्वेक्षक, सर्वेक्षक, जो सर्वेक्षक होता है वो होता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि मैंने, आई हैव सीन, कि मैं जो है वो देख चुका हूँ, कई सर्वेक्षण देख चुका हूँ, यानी सर्वेयर फिल्म्स देख सकता हूँ, चलचित्र देख चुका हूँ, चलचित्र ऑफ दोज सैंडविचेज, कि मैं ये जो सैंडविचेज हैं उनके चलचित्र सर्वेक्षण में देख चुका हूँ, यानी टीवी वगैरह में या कहीं और मैंने इनको देखा है। आई नोटिस, और मैंने ये भी ध्यान दिया था, डेट की, द अर्थलिंग्स, की जो पृथ्वीवासी हैं, डिडेंट ईट देम, कि इनको खाते नहीं है वो। अभी
थिंक टैंक ने किताबों को क्या बताया? सैंडविच। और अभी ये क्या कह रहा है देखिए, दे यूज्ड देम, वो तो इनको काम में लेते हैं, एज सम शॉर्ट, शॉर्ट देखो SORT है भाई, इसका अर्थ है प्रकार। वो जो कमी वाला शॉर्ट होता है उसकी स्पेलिंग SHORT होती है। ये क्या है? सम कुछ प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जी संवाद, और डिवाइस का अर्थ होता है जी युक्ति, इकाई। ये तो कोई संवाद करने की युक्ति हैं, यानी इनके द्वारा बातचीत की जाती है। ये कोई ऐसा उपकरण है, डिवाइस यानी उपकरण भी कह सकते हैं, जो बातचीत होती है। थिंक टैंक, देखना आप कितना चतुर है। हॉटिंग, घमंड पूर्वक, यानी उसी टाइम हॉटिली, हॉटिली घमंड के साथ क्या कहता है? नेचुरली, स्वाभाविक था। क्या था? दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, मैं भी यही बोलने वाला था, बस मैं बोलने वाला था, बोला नहीं। लेकिन बोलेगा क्या? उसको कुछ नहीं पता है, मूर्ख है वो एक नंबर का। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, कि एक ऐसी सैंडविच हैं कम्युनिकेशन करने वाली है, संवाद करने वाली है, मतलब खाने वाली नहीं है, तो सुनी जाती है। अब आदेश करेगा कि इन किताबों को कान पे लगाओ और सुनो। देखिए, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और फिर प्रश्न भी करता है, हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं हो सकता। बेचारे सभी डर के मारे सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए बोलते हैं बेचारे सभी के सभी। क्या बोलते हैं? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। यानी सभी बेचारे एक साथ बोलते हैं कि आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। थिंक टैंक देयरफॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, टू लिसन टू देम, आप इनको लिसन करो। लिसन कर रहे ध्यान से सुनना, आप सुनो, ठीक है जी। ओमेगा, लिसन टू देम, क्वेश्चन मार्क है, देखिए ध्यान से, इनको सुने। आयोटा एंड ऊ, यानी कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊ, टू ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए, और पजल्ड है वो, पजल्ड मतलब उलझन में है। लिसन टू देम, इन्हें सुने। अब देखना उसको गुस्सा आ गया। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स, देखो मार्बल जो होता है उसका अर्थ होता है कंचे, ये छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो। इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में कंचे हैं? मतलब ये कहावत है, कान में कंचे होना मतलब किसी को कम सुनाई देना। बोला कम सुनाई दे रहा है क्या आपको? आई सेड, मैंने कहा है, लिसन टू देम, कि उनको सुनो। मार्शियंस, और मंगल ग्रह के जितने भी लोग हैं, बो वेरी लो, बेचारे बहुत नीचा झुक जाते हैं। ओमेगा, कैप्टन ओमेगा बोलती है, इट शैल बी डन सर, ठीक है सर, ऐसा ही किया जाएगा। दे ईच टेक 2 बुक्स, और सभी 2-2 किताबें उठाते हैं। फ्रॉम, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, केस जहाँ किताबें रखी है वो अलमारी वगैरह, वहाँ से सब 2-2 किताबें उठाते हैं। होल्ड देम, और उनको थामते हैं। टू देयर ईयर्स, अपने जो कान हैं उनके पास थामते हैं। लिसनिंग, और सुनते हैं। देखिए जी, इंटेंटली का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट आयोटा बोलती है, विस्परिंग धीरे से, टू ओमेगा कैप्टन को, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वैसे जोर से बोल नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि थिंक टैंक सुन लेगा। ऊप, सार्जेंट ऊप भी बोलता है, लाउडली, बीच में आयोटा, विस्परिंग बैक, आयोटा धीरे से जवाब मिलता है आयोटा को, नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, क्या ऊप आपको सुनाई दे रहा है? अब ऊप से पूछा जाता है। ऊप जो है, सार्जेंट ऊप है, वो थोड़ा जोर से बोलता है, लाउडली, जोर से बोलता है, नॉट ए थिंग, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, बेचारी दोनों भय से उछल पड़ती हैं। ओमेगा एंड आयोटा, और ओमेगा और आयोटा क्या करती हैं? चुपचाप बोलो, सुनो, आवाज़ मत करो। दे लिसन,
दोबारा सुनना शुरू कर देते हैं बेचारे, इंटेंटली, ध्यान से, अगेन, दोबारा। अब थिंक टैंक क्या बोलता है देखिए। वेल वेल, खैर खैर, रिपोर्ट टू मी, कि मुझे बताओ। व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना। ओमेगा बोलती है, नथिंग सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए जी, फ्रीक्वेंसी आप रेडियो सुने होंगे, चलाते हुए देखे होंगे, और उसमें बैंड होते हैं और वो एक बटन ऐसे घुमाया जाता है फ्रीक्वेंसी का, और वो सही फ्रीक्वेंसी पे ही वो स्टेशन पकड़ता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो कह रही है कि शायद हम सही फ्रीक्वेंसी, जिसको वैसे साधारण अर्थ तो फ्रीक्वेंसी का तीव्रता होता है, लेकिन यहाँ वो तीव्रता वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक निश्चित स्थान जहाँ किसी ध्वनि को सुनाई दिया जा सकता है, रेडियो स्टेशन होता है। मैंने आपको बताया कि शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। आयोटा, नथिंग सर, कुछ नहीं दिया है, सुनाई दिया। परेप, शायद, द अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों के, हैव, हैं, शार्पर का अर्थ है तेज, ईयर का अर्थ है कान, देन वी डू, कि हमसे ही ज़्यादा शायद उनके तेज कान है, शायद उनको सुनाई देता है। ऊप, आई डोंट हियर ए थिंग, सार्जेंट ऊप बोलता है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मे बी दीज सैंडविचेज नॉट मेक साउंड, हो सकता है ये सैंडविच आवाज ही ना करती हो। थिंक टैंक, व्हाट, क्या। डज एनीबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, अच्छा, कोई मुझे ये सुझाव दे रहा है कि माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, आप मुझे ये समझाना चाह रहे हो। अब बेचारा वो डर जाएगा, अब वो डर गया बेचारा। अब देखना, ओमेगा, ओ नो सर, वो बेचारी संभालती है कैप्टन ओमेगा, ना ना ऐसा नहीं है सर, नो सर, ना ना ऐसा नहीं है सर, वी शैल कीप लिसनिंग, हाँ हाँ हम सुनना जारी रखते हैं। उसी समय नूडल एक बार फिर बोल पड़ता है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करना। अब वो फिर बोल गया एक बार कि मुझे क्षमा कीजिए। योर ब्रिलियंसी, ब्रिलियंसी का अर्थ होता है जी महान या महामहिम, महामहिम, कि हे महामहिम, अभी राष्ट्रपति से पहले महामहिम शब्द विशेषण लगता है, वही ब्रिलियंसी, कि हे बुद्धिमान शक्तिशाली राजा। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लाउडली धुंधला, क्लाउडी धुंधला, पीस टुकड़ा, ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का, इज टवर्लिंग, टवर्लिंग का अर्थ है घूमना, अराउंड इन माई हेड, मेरे दिमाग में एक छोटा सा विचार और घूम रहा है। पहले भी इसी ने बताया था, थिंक टैंक तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल मूर्ख, आप यूँ कह सकते हैं, उसको कुछ नहीं पता। अब ये फिर कह रहा है कि मुझे एक और विचार मेरे दिमाग में आया है। अच्छा, थिंक टैंक देखिए, वेल, खैर, अच्छा, ट्विल इट आउट, ठीक है तो उसको ट्विल करो, मतलब बाहर निकालो, बताओ। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, थिंक टैंक क्या कह रहा है कि मैं इसे तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूँगा, स्पष्ट करूँगा, मतलब उस बात को स्पष्ट मैं कर दूंगा, तुम बता दो, क्योंकि तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं। देखो, आता जाता थिंक टैंक को नहीं है, सारे आइडियाज नूडल के हैं, लेकिन मोहर किसकी लग रही है, थिंक टैंक की। देखिए नूडल क्या बोलता है, आई सीम टू रिकॉल, मुझे याद आ रहा है, डेट की अर्थलिंग्स डिडेंट लिसन टू द सैंडविचेज, कि वो ये जो सैंडविच है, धरती के लोग इन सैंडविचेज को सुनते नहीं हैं, मुझे अभी याद आया। तो बोले क्या करते हैं, दे ओपन दैम, वो इनको खोलते हैं, एंड वॉच्ड दैम, और इनको देखते हैं। ये वो सैंडविच नहीं है, ये पढ़ने वाली सैंडविच है, मतलब किताबों को वो सैंडविच कह रहे हैं। चलिए जी, सही एक अंदाजा तो सही है उनका कि ओपन खोलते हैं और वॉच देखते हैं। थिंक टैंक, यस यस, हाँ हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल सही है। बोलो ये बात तो मैं समझा दूंगा, मैं बोलने वाला था, अब देखना। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इस बात पे क्लैरिफाई करता हूँ, इसको स्पष्ट करता हूँ। कैप्टन ओमेगा आदेश करता है, देखिए, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ईयर कान, कम्युनिकेशन संवाद, कि ये जो सैंडविच हैं इनका संवाद कान से नहीं होगा। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये तो आँखों से संवाद करने के लिए हैं, मतलब आपको ये पढ़नी पड़ेंगी।
नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज, अब आप उठाओ उस बड़ी सी कलरफुल रंगीन सैंडविच को। ये वही किताब है जिसका नाम मदर ग्यूस होगा। ओवर देयर, जो वहाँ पड़ी है। इट अपीयर्स, वह दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। टू बी इम्पोर्टेंट, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण। टेल मी, और मुझे बताओ। व्हाट यू ऑब्जर्व, देखिए जी ऑब्जर्व का अर्थ है देखना, कि मुझे बताओ कि उसमें क्या है। देखिए ओमेगा, कैप्टन ओमेगा पिक्स अप, उठाती है। ए वेरी लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ होता है जी भाग, खंड। ये कई किताबों के कई भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही। और मदर ग्यूस, एक किताब है मदर ग्यूस, उसका ये जी मैं आपको बता देता हूँ। मदर ग्यूस छोटे बच्चों की कविताओं का संग्रह है मदर ग्यूस। होल्डिंग इट, और उसको थामती हैं। सो डैट, ताकि द ऑडियंस, क्योंकि नाटक हो रहा है स्टेज के ऊपर, तो ऑडियंस करता है दर्शक, दर्शक भी कैन सी, देख सकें। द टाइटल, शीर्षक, और टाइटल क्या है, मदर ग्यूस। लेफ्टिनेंट आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और उसी समय जो आयोटा है उनके लेफ्ट यानी बाएं कंधे के ऊपर से देखती है। एंड ऊप, और जो ऊप है, पियर्स, पियर का अर्थ होता है जी झांकना, ऊप झांकता है। ओवर के ऊपर से, हर राइट शोल्डर, और ऊप उसके दाएं कंधे, यानी आयोटा बाएं और ऊप दाएं कंधे के ऊपर से ध्यान से देखता है। ठीक है जी। ओमेगा इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है। टू कंटेन, देखिए जी कंटेन करता है शामिल होना, कि शामिल है। पिक्चर, इसमें तस्वीर है। ऑफ अर्थलिंग, पृथ्वीवासियों की, इसमें तो कुछ, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कुछ पृथ्वीवासियों के चित्र हैं। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, देखिए ये फिर आ गया शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ है जी प्रकार, और कोड का अर्थ होता है जी गुप्त संकेत या गुप्त भाषा। अब किताब उनको कहाँ से पढ़नी आएगी, इंग्लिश की छोटी कविताओं की किताब है। अब वो मंगल ग्रह के वासी हैं, उन्होंने जीवन में कभी किताब नहीं देखी, तो उनको ये लग रहा है कि कोई ये अलग भाषा में कुछ गुप्त कोड बना रखे हैं पृथ्वीवासियों ने। अब देखना, थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, एकदम से अत्यधिक रुचि दिखाता है। कोड, अच्छा अच्छा, वो संकेत, वो भी गुप्त। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब, वर्णन करो। द कोड, वो जो कोड है, वो जो गुप्त भाषा लिखी हुई है, बताओ क्या लिखा है। अब उनको वो आती नहीं है, तो देखिए। ओ इट इज़ लिटिल लाइन्स, कि छोटी छोटी लाइन है। स्क्वेजल्स एंड डॉट्स, देखिए जी डॉट तो आप जानते हैं कि बिंदु होते हैं, और स्क्वेजल होता है जी आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी इस प्रकार की कुछ रेखा। तो वो इस प्रकार की रेखा, वो जैसे आप कर्सिव में कुछ लिखते हैं वो ऐसे लिखा होगा तो उनको लगेगा। ठीक है जी। थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों हैं बोलो। अलोंग साइड द पिक्चर, और उनके बगल में तस्वीर है। तो छोटी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, हमने देखा, एप्पल और बगल में सेब का चित्र सा बना है, तो उनको तो लग रहा है कि पता नहीं क्या है। ठीक है जी। अच्छा, थिंक टैंक, परहेप्स, शायद, द अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासी, आर नॉट एज प्राइमेटिव, देखो प्राइमेटिव का अर्थ होता है प्राचीन, आदि काल के लोग, पिछड़े हुए लोग। एज वी हैव थॉट, कि हमने इनको बहुत पिछड़े हुए लोग समझे थे, पुरानी सभ्यता समझी थी, जो अज्ञानी है, जिनका विकास नहीं हुआ, लेकिन ये है नहीं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, बोले कोड तो तोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए जी, इसका अर्थ तो आना चाहिए। नूडल फिर बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। योर क्लेवरनेस, कि हे ज्ञानी, बुद्धिमान, मुझे माफ़ करना। बट डिडेंट द केमिकल डिपार्टमेंट, नूडल बोलता है कि क्षमा करें महान बुद्धिमान, लेकिन क्या हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है, केमिकल का अर्थ होता है जी रसायन, डिपार्टमेंट विभाग, हमारा जो रसायन विभाग है, गिव, क्या उन्होंने नहीं दिया था, अवर स्पेस पीपल, हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन्स की गोलियां तो दी थी ना आपको,
टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए देयर उनकी, अब क्या बढ़ा रहे हैं देखना, इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता। हाँ बोलो वो विटामिन की गोलियां लो आप, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी और आप ये जो कोड हैं वो समझ जाओगे। नाटक हो रहा है। थिंक टैंक अचानक से बोलता है स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंसी, ब्रिलियंसी बुद्धिमत्ता, मैग्निफिसेंट शानदार, शानदार बुद्धिमत्ता का एक विचार मुझे आया है। विचार बेचारे नूडल का है, मोर इसकी लग रही है। वही बात, हैज़ कम टू मी, स्पेस पीपल, अंतरिक्ष के लोगों, आवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो रसायन विभाग है, जो हमारा रसायन विभाग है, हैज़ गिवन यू, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, उन्होंने आपको दिया है विटामिन्स टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए योर इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता। टेक देम, उनको ले लो, उन गोलियों को ले लो इमीडिएटली, तुरंत। एंड देन वॉच, और फिर देखना द सैंडविच, वो जो सैंडविच है ना, फिर देखो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। द मीनिंग ऑफ द कोड, उन कोड का अर्थ, विल स्लोली, धीरे धीरे, अनफोल्ड का अर्थ होता है समझ आना, बिफोर यू, आपके सामने। तो उनको कहता है कि फिर आपके सामने वो जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस इतना करो कि वो जो विटामिन की गोलियां हैं उनको आप ले लो। चलिए जी, इससे आगे हम कल देखेंगे और कल ये अपना लेसन पूरा हो जाएगा। तो आप जो ग्रामर मैंने आपको करवाई है वो आप तैयार रखें, और उसमें 21 तारीख को मैं जो भी लेसन पढ़ाऊँगा आपको, उसी दिन 21 तारीख को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के सही रूप का और वॉइस का टेस्ट भी डालूँगा। देखिए जी, है ये ईमानदारी की बात, कक्षा में भी हम टेस्ट लेते हैं, ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जिनके सामने चाहे किताब रहे वो नकल नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जिनके साथ में 4 टीचर खड़े हो जाओ तब भी वो नकल करेंगे। तो ये है ईमानदारी की बात। वॉइस का और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप भरो, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज आपको दे रखी हैं एक्सीलेंट या संजीव में, वो आप सोल्व करें। इन 2 टॉपिक का आपको 21 तारीख को मैं टेस्ट PDF डाल दूंगा, वो आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट डे उसके आंसर डाल दूंगा और फिर आप अपने आंसर मैच करें। आप देखें आप कहाँ हैं, आपके कितने अंक आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक 4 और 2 6 नंबर के हैं वार्षिक परीक्षा के अनुसार। मैंने पहले ही कहा था समय का आप सही उपयोग करें, यही समय है जिसमें कई विद्यार्थी बहुत आगे चले जाएंगे, अपना ज्ञान है उसको विकसित कर लेंगे, और कई ठीक ठाक या होशियार विद्यार्थी भी पीछे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, स्कूल खुलेंगे, तो अपने पास समय इतना नहीं बचेगा। परीक्षाएं मार्च में ही रहनी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, तो समय ना खराब हो अपना। जैसे जो लास्ट सेशन में अभी 10th क्लास में जो लोग थे उनको काफ़ी समय मिला था, ग्रीष्मकालीन क्लासेज भी लगी थी, और अपने पास इतना समय नहीं रहेगा। और ये भी आप जानते हैं, शायद सिलेबस दोबारा करवा दूं मैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि सिलेबस दोबारा करवाने का फ़ायदा उसी को मिलेगा जिसने पहली बार किया है, क्योंकि उसका तब होगा रिवीजन, उसको शानदार फ़ायदा मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इंग्लिश जैसे विषय में एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि ग्रामर यदि आपको आती है तो आपके अंक श्योर हो जाते हैं, पूरे आपको मिल सकते हैं। तो आप 21 तारीख को वॉइस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस के लिए तैयार रहें, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। जहाँ डाउट हो आपको, जो समझ ना आए उसका, देखिए छोटी बातें आप छोटे साधारण से जो एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए आप यदि मुझे मैसेज करते हैं, वो सामान्य आप कर सकते हैं आराम से। आपको जो नहीं मिल रहा पासबुक से, जो आपको अलग लग रहा है, जो आपके लिए जटिल है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। बाकी आप ये तो अच्छे ढंग से जानते ही हैं कि मान लो 10वीं A और B के यदि दोनों क्लास के विद्यार्थी जोड़ दूँ, 60 दूनी 120, और 12वीं के विद्यार्थी यदि जोड़ दूँ, तो सबके एक एक मैसेज का जवाब देना तो शायद संभव है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको लग रहा है कि ना ये हमारी समझ से परे है, ये नहीं हो पाया, वो आप मुझसे पूछें, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर विद्यार्थी को संतुष्ट किया जाए, समझाया जाए, क्योंकि अपने लिए सभी विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करें। तो 21 तारीख को हम देखते हैं, और 22 को फिर आपको आंसर शीट मिल जाएगी।
फिर आप बताना कि मेरे कितने अंक आए सभी विद्यार्थी। तो अपनी तैयारी रखें, 21 को अपना वॉइस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस का टेंस आप जो टेस्ट है वो देंगे।